हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर के वीडियो सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। विश्व यकृत दिवस 2022 कब मनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, विश्व यकृत दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 17 अप्रैल, 16 अप्रैल, 15 अप्रैल या 19 अप्रैल को। तो ये कब मनाया गया है दोस्तों? 19 अप्रैल को। अच्छा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है यकृत रोगों और उनके उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, विश्व यकृत दिवस का जो आयोजित करता है ये कौन करता है? ये करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। इसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है अगर आपसे पूछ ले तो वो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस की जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे दिवस की, तो हम आइए कुछ जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस के बारे में जो मुख्य दिवस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर उन पर हम डिस्कस कर लें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को हर वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और 2 फरवरी की बात करें तो विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें दोस्तों तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। और 15 मार्च की बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस हर वर्ष जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस हर वर्ष। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 जो चुना गया है दोस्तों वो चुना गया है कुष्ठ रोग यज्ञ ट्रस्ट और जो है डॉक्टर भूषण कुमार को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर वेंकैया नायडू के द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? डॉक्टर भूषण कुमार को। और जो है सहयोग कुष्ठ रोग यज्ञ ट्रस्ट को जो है गुजरात को ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब बात यहाँ पे आई है पुरस्कार की, तो आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हाल फिलहाल में जितने पुरस्कार कौन किसे पुरस्कार मिला गया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सरस्वती सम्मान मैंने आपको बताया था 2021, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को मिला है। किसे मिला है? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों? सरस्वती सम्मान 2021। ठीक है, असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? ये मैंने आपको बताया था रतन टाटा जी को। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 की बात करें तो बाल कृष्ण दोषी जो वास्तुकला से संबंधित हैं। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा पदक किसे मिला है? ये नीरज चोपड़ा को मिला है दोस्तों। और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 ये किसे मिला है? हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 की बात करें तो जिशान लतीफ को मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें मैंने आपको बताया था नमिता गोखले को मिला है। पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जो है किसे मिला है? जैसी चौधरी को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या इनमें से कोई नहीं? तो ये बन गए हैं कौन दोस्तों? रोहित शर्मा जो है
क्रिकेट T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात यहाँ पे आई है क्रिकेट की, तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की अगर हम बात कर लें दोस्तों, एक बार हम नज़र उस पर भी घुमा लें। मैंने आपको बताया है अपडेट में, तो ध्यान दीजिएगा। 2022 ICC प्लेयर ऑफ मंथ जो मार्च में मिला है वो किसे मिला है? मेल में बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और फीमेल की बात करें दोस्तों तो ये राचेल हिंस को मिला है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपने नाम किया है। ठीक है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज चेन्नई सुपर किंग्स बना है। IPL के इतिहास में तेज 100 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए कौन? हार्दिक पांड्या। यहाँ पे हार्दिक पांड्या होना चाहिए, हार्दिक पांड्या बन गए हैं। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है कौन? मिताली राज। कौन बन गई है? मिताली राज जो है विश्व कप क्रिकेट जो है 6 विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? उड़ीसा, पंजाब, असम या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं असम में। बात आई है यहाँ पे असम की, तो असम से रिलेटेड कुछ पॉइंट की अगर हम बात कर लें करंट अपडेट की, तो ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था असमिया कवि नीलामणि फफून को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? ये असम ने किया है, जो पहला राज्य बन गया है। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है, मैंने भी आपको बताया था। पर्यटन संजीवनी योजना किसने शुरुआत की? ये असम की सरकार ने शुरुआत किया है। वाचुआ महोत्सव मनाया गया कहाँ पे? असम में। ब्रह्मपुत्र मुकुटा क्रूज की शुरुआत कहाँ पे की गई है? असम में की गई दोस्तों। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया कहाँ पे दोस्तों? असम में। कहाँ पे? असम में देखा गया। ठीक है। असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है बिहू, बंगरुम्बा और भोराल और झूमर। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंगी, डीबू, सुखोवा, रायमोना ये कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये असम में स्थित हैं। मोनहारी गोल्ड टी देश का सबसे महंगी बिकने वाली चाय बन गई है, कहाँ की है? असम की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक हियर यार सेल्फ का विमोचन किया है? तो ये किया है किसने दोस्तों? प्रेम रावत ने किया है। अब बात आई है यहाँ पे पुस्तक की, तो हाल फिलहाल के जो चर्चित पुस्तकें हैं आइए हम उनके एक ही करके देख लेते हैं, उनके लेखक कौन है और चर्चित पुस्तकें जो हाल में विमोचन किए गए हैं उन पर एक बार हम नजर घुमा लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम ये अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। पूर्ति प्रदत्त श्री समैया ये के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये नवदीप सिंह गील के द्वारा लिखी गई है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल्स ये जी मिसोनी के द्वारा लिखी गई है। उड़ान एक मजदूर की बच्चे की ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट ये प्रियंका गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। द मिलेनियल योगी ये दीपक चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। फियरलेस गवर्नेंस ये डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं आज के जीके डोज के बारे में दोस्तों। आज की जीके डोज में हमने जो लिया है वो लिया है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के कुछ प्रमुख सदस्य, जहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो आज का जो ट्रिक है भारतीय निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्यों की वो है राधा के श्याम, आज गोकुल के सरदार हैं। राधा राधे राधे के नाम से आप इसे याद ही कर सकते हैं। श्याम राधा की बात आई है तो श्याम की बात आती है दोस्तों। अब गोकुल ये श्याम का स्थल है, तो गोकुल राधा श्याम, तो राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं। इसका जो ट्रिक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राधा एस राधा कृष्णन है। ठीक है, के एम मुंशी हैं। श्याम की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आ की बात करें तो आ से आता है आपका BR अम्बेडकर। ज की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। और गोकुल की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत। और
की बात करें तो के.टी. शाह और सरदार की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। को कितने सदस्य हो गए दोस्तों? ये हो गए आपके 8 सदस्य थे। कितने? 8 सदस्य। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहां पर हुआ है दोस्तों? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। अब बात आई यहाँ पे अवार्ड की, तो आइए हम जान लेते हैं कुछ प्रमुख अवार्ड। और उसके पहले हम समझेंगे कि ये जो चैंपियन ऑफ चेंज 2021 का अवार्ड है ये होता क्या है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, चैंपियन ऑफ चेंज जो अवार्ड है ये भारतीय मूल की जैसे सामुदायिक सेवा, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की अगर हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, खजुराहो नृत्य महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये कहाँ पे किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून की बनाने की बात किसने की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है। ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, सतपुंडा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, EFIR पंजीकरण सेवा शुरू करने की बात किसने कही है? ये मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? झारखंड में आयोजित किया गया है। अब आइए बात आई है झारखंड की। तो झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो झारखंड की सरकार ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। किसने? झारखंड की सरकार ने। यहाँ की सरकार ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य की सहायक से एक योजना लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। सहाल और रोहड़ी त्योहार कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया दोस्तों। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना कहाँ पे आयोजित किया गया है दोस्तों? ये जो है झारखंड में आयोजित किया गया है। और सोहराई और कोहबर आर्ट को GI टैग मिला है कहाँ पे? झारखंड के। विरसा हरित ग्राम योजना कहाँ लॉन्च किया गया है? झारखंड में लॉन्च किया गया है दोस्तों। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी कहाँ पे है यहाँ की? रांची यहाँ की राजधानी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है दोस्तों सौरभ गांगुली को। अब हमने आपको पिछली कई क्लासों से पहले मैंने रिवीजन कराया था ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो आइए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, किस कंपनी के, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है। विंजो की बात करें, गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के कौन है? विद्या बालन है। डिश टीवी की बात करें तो ऋषभ पंत जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिहार की खादी और हस्तशिल्प कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी जी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें तो तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल में किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार को बनाया गया है दोस्तों। मेडिविकी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। बाटा की बात करें तो दिशा पटानी है। और हुंडई मोटर की बात करें तो आदित्य अशोक जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ICC प्रमुख T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो मेजबानी करेगा दोस्तों वो करने वाला है कौन? अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेगा। ठीक है, कौन करेगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज।
बात आई है यहाँ पे आईसीसी की, तो आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कौन? ग्रेग वार्कल। हिंदी में इसकी अगर हम पूरी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कहाँ जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या कोई नहीं? तो ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य में रंगोली बिहू महोत्सव का आयोजन किया गया? उड़ीसा, पंजाब, असम या राजस्थान में? तो जो रंगोली बिहू महोत्सव का आयोजन किया गया है ये कहाँ किया गया है दोस्तों? असम में। असम का ये मुख्य महोत्सव त्योहार माना जाता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरी सप्ताह में पड़ता है। कौन? ये रंगोली जो बिहू महोत्सव है। ठीक है, इसमें ये उत्सव मनाया क्यों जाता है? तो फसल की कटाई की शुरुआत का ये प्रतीक है ये उत्सव। जब फसल की कटाई यहाँ के लोग करते हैं तो ये उत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस बार जो ये उत्सव जो है 14 से 16 अप्रैल तक मनाया गया है। ठीक है, और इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि यह असमिया का नववर्ष 2022 है। असमिया का जो है नववर्ष को किसे कहते हैं? तो रंगोली बिहू महोत्सव जो है असमिया का जो है नववर्ष के रूप में भी ये मनाया जाता है। अब बात आई है यहाँ पे महोत्सव की, तो महोत्सव अभी मैंने आपको बताया था, तो एक बार हम क्विक रिविजन करते हैं महोत्सव के बारे में। अगर बात करें दोस्तों तो ब्रह्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया दोस्तों। रथ यात्रा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों ओडिशा में। और लोसार महोत्सव की बात करें तो ये ओडिशा में ये भी मनाया जाता है। मांडू महोत्सव की बात करें तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ओणम महोत्सव की बात करें तो केरल में। और पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। असम की बात करें तो ये भोगाली बिहू जो है ये असम की बताया मैंने अभी आपको। गुंडी पर्व की बात करें तो ये महाराष्ट्र में। और छठ पूजा की बात करें तो ये बिहार में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हिम प्रहरी योजना जो है ये उत्तराखंड की सरकार ने शुरू करने की घोषणा किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। अब बात आई है यहाँ पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात कर लें। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, कई बार पूछा गया है कि बांग्लादेश को जो है आज़ादी कब मिली थी? तो बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली थी ये 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था। किससे? पाकिस्तान से। ठीक है, और बांग्लादेश की बात करें, यहाँ की जो संसद है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद इसे कहा जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फिर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना को नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा है कि जमुना को बांग्लादेश की कौन सी नदी है? कौन? जमुना। तो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ले तो सुरमा नदी का माना जाता है। और बांग्लादेश और भारत के बीच अभी हाल ही में मैत्री सूत्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश से भारत के कुल 5 राज्य की सीमाएं जो है लगती हैं। कौन कौन सी? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि बांग्लादेश से भारत की कुल कितनी सीमा लगती हैं? तो 5 सीमाएं मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियन किसने जीता है? तो ये जीता है किसने दोस्तों? तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पे तमिलनाडु की, तो बात कर लें तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ पॉइंट की। तो समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किसने किया है? तमिलनाडु की ने किया है। ऊटी झील, वेरिजाम झील, पुलकिट झील या सोलावरम झील, रेड हिल्स
ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधुवलन योजना की अभी हाल ही में शुरुआत किया है। तमिलनाडु में जो दोस्तों जलीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया है। आदिपुरम त्योहार अभी हाल में कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। राजधानी की बात करें तो चेन्नई है और यहाँ के गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि और S.K. स्टालिन यहाँ के मुख्य मंत्री हैं। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है कहाँ पे? मुंबई में। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।